नमस्कार, आप देख रहे हैं जेविन विजन टीवी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ मुकेश टिकराल। आज नवरात्र का ये 8वां दिन, अष्टमी महागौरी का जब पूजन किया जाता है 8वें नवरात्र को, इस संदर्भ में हम आज जेविन विजन टीवी यहाँ पहुंचा है। आज चांशल घाटी के खूबसूरत हसीन वादियों में बसा एक बहुत खूबसूरत मंदिर जिसे माँ हाटेश्वरी की उद्गम स्थली माना जाता है। आज जेविन विजन टीवी आपको दर्शन कराएगा माँ हाटेश्वरी की उद्गम स्थली केवाला से। और आइए आप हमारे साथ जुड़े रहे, स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आइए फिर आपको दिखाते हैं यहाँ की जो महत्वता है, यहाँ की जो मान्यताएं हैं, यहाँ के जो रिवाज है, यहाँ की जो संस्कृति है, तमाम वो चीज़ें आज हमारे साथ पूरी यहाँ की जो कमेटी है, बुजुर्गवान है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे सारा तथ्य यहाँ के जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यहाँ का सुंदरता का हम बखान करें, उससे पहले हम आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के कोने में बसा ये क्षेत्र चांशल घाटी के आंचल में बसता है खरशाली गांव, जो शिमला से महज 138 किलोमीटर की दूरी पर है। 138 किलोमीटर की दूरी के बावजूद ये आप यहाँ पर इस मंदिर में पहुँचते हैं, इस खूबसूरत गांव में पहुँचते हैं। शिमला से जब आप चलोगे तो जहाँ माँ हाटेश्वरी करीबन मैं आपको बता दूं 92 या 93 किलोमीटर के आसपास शिमला से आते हुए माँ हाटेश्वरी का जो मंदिर पड़ता है, उसकी उद्गम स्थली यहाँ केवाला पर मानी गई है। आइए आपको आज नवरात्र के 8वें दिन महागौरी का जब पूजन किया जाता है दुर्गा के नव रूपों में से, आज यहाँ से दर्शन करवाते हैं। केवाला से माँ दुर्गा के दर्शन आपको करवाने का प्रयास करेंगे। सभी से गुजारिश, आप कमेंट्स के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे ही हम प्रवेश द्वार के अंदर आते हैं, प्रवेश द्वार के अंदर आते ही आप देखते हैं एक जल से लबालब पानी से भरी एक झील, जिसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं, यहां से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा सही तरीके से। अगर मैं इस झील की लंबाई की बात करूं, ये करीबन 80 से 90 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है और 30 से 35 मीटर के आसपास चौड़ाई है। और गहराई को हम माप नहीं पाए हैं और गहराई इसकी हम आपको नहीं बता पाएंगे। और ये हर वक्त पानी से लबालब रहती है ये झील, वो चाहे सर्दी का मौसम हो, वो चाहे गर्मी का मौसम हो। जैसे कि आप देख रहे हैं अप्रैल का महीना चल रहा है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, फिर भी इस झील में इतना सारा पानी है। कहीं इसी झील के उस कोने में माँ हाटेश्वरी का वो मंदिर जो पूरे हिमाचल में विख्यात है, जिसके दर्शन के लिए काफ़ी लोग ललायत रहते हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें यहाँ की है और आज सारे तथ्यों पर बात करेंगे। सभी लोगों से गुजारिश, स्ट्रीम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और कमेंट्स करें आप। दीपक शर्मा जी, जय माता दी। आपको भी नवरात्र की इस अष्टम नवरात्र की जब महागौरी का पूजन किया जाता है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। कुश जी, जय माता दी। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं नवरात्र की। आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ ये देवदार के वृक्ष से आच्छादित ये पूरा स्थान, रमणीक स्थान। मुनीश नंदन जी, क्या बात दादा, आप हमारे साथ जुड़े। आपको भी जय माता दी और बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभ नवरात्र की। यहाँ पर कमेटी, मंदिर कमेटी के सौजन्य से एक दिशा निर्देश दिया गया है, झील के अंदर न जाएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। झील के अंदर इसलिए न जाएं क्योंकि इसकी गहराई को मापा नहीं जा सकता है, ना जाने कितना गहरा है। और आपको पता है देवालयों में सफाई कितनी महत्वपूर्ण होती है। चांशल घाटी के आंचल में बसा ये भव्य मंदिर
महाटेश्वरी की उद्गम स्थली जिसे माना जाता है, आपको दर्शन करा रहे जेबीएन विजन टीवी के सौजन्य से आज नवरात्र के अष्टम दिन। और यहाँ पहले नवरात्रों से ही काफ़ी सारे जो माता के भक्त होते हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं। और हम सुबह से देख रहे हैं कि बहुत सारे भक्त यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। हिमाचल के कोने कोने से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके वापस। जय माँ हाटेश्वरी। रंजू जय माता जी आप लिख रही हैं, आपको भी जय माता दी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे जुड़े और हमारे पास बहुत समय है, आज हम आपके साथ कमेंट्स के माध्यम से वार्तालाप करते रहेंगे। ये देख सकते हैं आप झील का जो यहाँ पर पानी से लबालब भरी रहती है हर वक्त, वो दृश्य। कमल बस्टवान जी जय माता दी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्र की। आप सामने से देख रहे हैं भक्तजन जिनका आना जाना पिछले 2 तारीख जब नवरात्रे शुरू हुई थी 2 अप्रैल से, उसी दिन से यहाँ पर भक्तों का बहुत बड़ा रश रहता है। और बहुत सारे तथ्य अभी इस मंदिर में हैं जो हम मंदिर कमेटी जो यहाँ की है, स्थानीय मंदिर कमेटी है, उनसे मिलके बातचीत करेंगे, उन तथ्यों को भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। और वो तथ्य ऐसे ऐसे तथ्य हैं जिन्हें सुनकर के आप रहस्यमय भरे हैं और जिन्हें आप अगर उनकी जुबानी सुनेंगे तो आप दंग रह जाओगे। इसमें बहुत सारे तथ्य हैं जो बिल्कुल एक प्रैक्टिकल रूप से जिसका अन्वेषण किया जा सकता है। पूनम चौहान जी जय माता दी, हैरी सिंह जी जय माता दी। आप सभी जो हमारी स्ट्रीम के साथ जुड़े हैं तमाम सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्र का ये 8वां दिन, महागौरी का पूजन किया जाता है 8वें दिन। अब धीरे धीरे जिस तरह से हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, मंदिर हमारे उतने ही पास आते जा रहा है। और तमाम व्यूवर्स आप सभी का स्वागत, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। महाटेश्वरी की उद्गम स्थली केवला, वहाँ से दर्शन करें। कपिल देव प्रेमी जी जय मां हाटेश्वरी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कपिल भाई। मुनीश नंदन जी जय माता दी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मुनीश नंदन जी। लवली नेगी जय माता दी। और ये झील काफ़ी, मैं आपको पहले से ही बता रहा था कि ये काफ़ी लंबी झील है, चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा इसकी है। ये बिल्कुल प्राकृतिक स्रोत जिसे हम कह सकते हैं। समय चाहे कोई भी ऋतु क्यों ना हो, ये हर वक्त पानी से लबालब रहती है ये झील। धीरे धीरे हमारी स्ट्रीम पर, जेबीएन विजन टीवी की स्ट्रीम पे, वो मंदिर जिसके लिए सभी लोग ललायत है, जिसके दर्शन करने के लिए महज चंद कदमों का फासला। और इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है, इसका तो शायद किसी को पता नहीं होगा कब इसका निर्माण हुआ है, परंतु इसमें जो लकड़ियां यूज़ की गई हैं वो भी काफ़ी, एक अगर आप उन बातों को सुनेंगे कमेटी के सौजन्य से, यहाँ के जो लोग इस मंदिर की देखरेख करते हैं और जो यहाँ की कमेटी हैं, उनके सौजन्य से मंदिर निर्माण में जो जो वस्तुएं लगाई गई हैं, आप जब उनकी वास्तविकता सुनेंगे तो आप दंग रह जाओगे कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता था। और ये हम झील के दूसरे छोर पर पहुंच चुके हैं और आप देख पा रहे हैं यहीं बिल्कुल हमारे स्क्रीन के सामने
महाटेश्वरी की वो उद्गम स्थली जिसे हम केवाला के नाम से जानते हैं। केवाला इन द सेंस अगर आप मैं केवाला को डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, केवाला को परिभाषित करने की कोशिश करूंगा, हमारे क्षेत्र में देवदार के जो वृक्ष होते हैं उन्हें केवड़ी कहा जाता है, और जहां पर इनकी बहुलता होती है, जहां पर ये ज्यादा पाई जाती है, वहां पर केवाला कहा जाता है। चारों तरफ देवदार के वृक्ष, देवदार के पेड़, और एक बार फिर मैं पुनः वापस कैमरा अगर लगाना चाहूँगा तो ये हमने वहाँ प्रवेश द्वार से चलना शुरू किया था, कहीं कोने में आपको उस तरफ दिख रहा होगा, और ये झील की इतनी लंबाई है और चौड़ाई की मैंने बात की थी, और गहराई का हम इसको नहीं माप पाए हैं और शायद कोई ही माप पाएगा इसको। माता के दर्शन, नवरात्र के अष्टम दिन, महागौरी का पूजन, और हिमाचल प्रदेश के उस कोने से जहाँ पर आज भी चांशल पे अगर मैं आपको बताऊं करीबन 8 से 10 फुट बर्फ अभी भी वहाँ पर है, तो उस खूबसूरत दृश्य के मध्य उन्हीं वादियों में बसा ये खरसाली गांव, और खरसाली गांव की बगल में ये बहुत खूबसूरत भव्य मंदिर माँ हाटेश्वरी की उद्गम स्थली केवाला। बहुत सारे दर्शक आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग जो दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहले नवरात्र से ही जिन्होंने आना शुरू कर दिया था, हिमाचल के कोने कोने से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सभी लोग जुड़े रहें और स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें। प्राचीन शैली में निर्मित माता का मंदिर अमूमन आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मंदिरों में स्लेट की छत लगाई जाती है, परंतु यहाँ पर अगर आप गौर फरमाएंगे ज़रा तो देखें कि यहाँ पर ये लकड़ के तख्तों का स्लेट छत लगाया गया है। आप देख इसको बखूबी देख सकते हैं। और ये यहाँ पर उपस्थित जो भक्तजन हैं, सुबह से लेकर बहुत सारे लोग हिमाचल के कोने कोने से दर्शन करने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और बहुत सारे श्रद्धालु अभी भी हमारी स्क्रीन के सामने हैं, आप देख सकते हैं। और ये आप यहाँ पर काष्ठ कला का एक अनूठा नज़ारा देख सकते हैं। और मंदिर निर्माण में कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ पर वस्तुओं का प्रयोग किया गया, वो सारी चीज़ें यहाँ के जो जानकार लोग हैं उनसे, हमारे बुजुर्गवान हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और तब हम आपको बताएंगे कि वास्तविकता में इस मंदिर में कितना प्राचीन हो सकता है। जब उन तथ्यों को आप सुनेंगे तो मंदिर कितना प्राचीन हो सकता है, वो सारी बातें आप सुनेंगे और देखेंगे। ये यहाँ पर स्तंभ, अभी ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि ये स्तंभ किस चीज़ के बने हैं, शायद मुझे इसे बखूबी मैं नहीं जान पा रहा हूँ। और जो यहाँ के जो इसकी जानकारी रखते हैं उन लोगों से हम इन चीज़ों का बखूबी पता करेंगे। भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं सुबह से लेकर। यहाँ से दूर कैमरा ले जाने में मनाही है, यहाँ से आगे हम कैमरा नहीं ले जा सकते हैं। यह है माँ हाटेश्वरी की उद्गम स्थली केवाला से। आपको आज नवरात्र के अष्टम दिन महागौरी का जब पूजन किया जा रहा है उस वक्त आपको दर्शन करा रहे हैं जेबीएन विजन टीवी के सौजन्य से।
आप भी दर्शन करें माता रानी के। ये शंखनाद होता हुआ, ये वो दिव्य घंटियों की धुन, आजा बेटो कम ಇದು ದೇವ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಥಾಳಿ पर बांटो अरे मैंने बांटो क्या बांटना है तो है करो भाई भाई वो तो करो जी जारी करो तो भाई को गाय जुड़ी बैठे नहीं तो गाड़ी दा लाइव करो
देखा काय पुरी टल जगन्नाथ ऊपर से ठीक है महाटेश्वरी की उद्गम स्थली केवाला से आज जेबीएन विजन टीवी ने आपको महाटेश्वरी के अष्टम नवरात्र में नवदुर्गा के अष्टम नवरात्रों में से महागौरी अष्टमी के दिन महागौरी का पूजन किया जाता है और वो दर्शन आपको जेबीएन विजन टीवी महाटेश्वरी की उद्गम स्थली केवाला से करा रहा है। केवाला पुनः मैं एक बार बता दूं आपको, केवाला शिमला से 138 किलोमीटर की दूरी पर, और अगर आप जैसे आते हैं तो रोड 138 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। चांशल की हसीन वादियों में बसा है। और खरसाली, पुनः एक बात मैं आपको बता दूं, खरसाली कोई एकमात्र गांव नहीं है। खरसाली 4 गांव का समूह, उसे खरसाली कहा जाता है। यहाँ के स्थानीय देवता महाराज हमारे श्री बंसर महाराज, यहाँ के स्थानीय देवता मासू महाराज हैं और माँ हाटेश्वरी की यहाँ पर मान्यता है, केवला माता की मान्यताएं हैं। अब ये मंदिर कितना पुराना है ये तो कोई नहीं जानता होगा शायद, परंतु कुछ किसी ने सुना होगा या किसी ने किसी दंत कथाओं के माध्यम से ये बातें सुनी होगी। ये तमाम चीजें हम आपको आज यहाँ के जो कमेटी है, मंदिर केवला माता की जो कमेटी है, उनसे रूबरू करवाएंगे आप लोगों को और यहाँ के अनेक तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ सभी जो कमेटी के मेंबर साहिबान हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का यहाँ पर आने पर धन्यवाद करता हूँ और समस्त श्रद्धालु जो भी हिमाचल के कोने कोने से आए, मैं सबका ही धन्यवाद करता हूँ, यहाँ पर आने का स्वागत करता हूँ। इसके साथ यहाँ की जो दंत कथाएं हमने भी अपने बुजुर्गों से सुनी है, वो विशेष रूप से हमारे जो बुजुर्गान हैं और इस पूर्व जो मोहतमिन थे उनसे यहाँ के बारे में पूरा रूबरू करवाया गया। जी, हमारी स्क्रीन पर अभी बात कर रहे थे श्रीमान पद्म जस्टा जी, जो वर्तमान में
मोतमीन है देवता साहिब बैंसर महाराज के, और उनकी बगल में खड़े हैं हमारे ज्येष्ठ श्रीमान स्वरूपानंद शर्मा जी, और उनकी बगल में खड़े हैं यहाँ मंदिर कमेटी के भी कर्मठ कार्यकर्ता एवं पूर्व में मंदिर कमेटी के रहे मोतमीन श्रीमान भगवान विद्यासागर जी, और उनकी बगल में इस कमेटी के एक सक्रिय सदस्य श्रीमान हरिकृष्ण चौहान जी, और हम उनकी बगल में इसी कमेटी के सदस्य श्रीमान मेंबर सिंह जी। अब उम्र के तकाजे के आधार पर वक्त जिस तरह से आगे चलता है उसी तरह से कुछ चीजें भी बदलती जा रही हैं, और सारी बातों पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन पे स्वागत करता हूं श्रीमान स्वरूपानंद शर्मा जी का। धन्यवाद मुकेश। मैं स्वरूपानंद शर्मा, गुम्मा निवासी, जो खरसाली क्षेत्र में एक पुजारी के रूप में कार्यरत रहता हूं। इस टीवी चैनल JBN का मैं बहुत आभारी हूं। उन लोगों ने यहाँ आने का कष्ट किया ताकि इस मंदिर की जो वास्तविकता है वो लोगों तक पहुँचे। वैसे इतना अधिक तो मैं भी नहीं जान पाया हूँ, परंतु बुजुर्गों से जिस प्रकार हमने सुना है और यहाँ के हालात को मद्देनज़र रखते हुए, यह मंदिर करीब पांडु लोग जब जंगलों में भटका करते थे उस वक्त यहाँ देवियों ने उनको दर्शन दिए। बताया जाता है कि यहाँ 3 देवियाँ रहती थी। जब पांडवों ने उन देवियों को देखा, उनका रहने का कोई स्थान बना हुआ नहीं था। यहाँ आपको मालूम ही है देहार का घना जंगल हुआ करता था जिसमें वो अपना आवास करती थी। पांडवों ने उनकी स्थिति को देखते हुए यहाँ उनके लिए मंदिर का निर्माण किया, जो कि बहुत ही अच्छे पत्थरों से तैयार किया गया है। और इसका जो बाहरी कायाकल्प है वो बेखल जो कांटा होता है उसके पौधे का स्तंभ बना करके उसमें कलाकृतियाँ करके तैयार किया है। बताया जाता है कि इस मंदिर में स्लेट का छत नहीं लग सकता। इसी तरह हमारे होते हुए भी इस मंदिर का छत हमेशा ही देहार के तख्तों का लगाया गया है। इससे पूर्व यहाँ काफ़ी देवताओं का वास था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आई कि दुश्मनों ने यहाँ से अत्याचार करना शुरू किया। उस अत्याचार को देखते हुए जब यहाँ पशु बलि और इंसान की बलि चढ़ाने की बारी आई, तो ये जो देख रहे हैं आप तालाब, ये पूरा भरा रहता था। और हमारे एक कहावत थी कि जो भी दीपक हम लाते थे यहाँ पर, उसको पत्ते के ऊपर तालाब के किनारे में रख देते थे, जो कि अपने आप मंदिर के अंदर जाया करता था। यहाँ की जो शक्ति है वो अपार शक्ति थी, परंतु जब यहाँ अधर्म का प्रकोप हुआ तो देवियों ने जैसे ही बलि चढ़नी थी, जमीन फट गई और तालाब ढह गया और देवियों ने यहाँ से अपना स्थान छोड़ दिया। जो कि कहा जाता है कि एक देवी हाटेश्वरी माता, जो आज काफ़ी प्रचलित है, और वो है, और दूसरी देवी कहा जाता है कि वहीं नज़दीक में सुनपुरी ढाक है, उसके अंदर आवास करती है। एक देवी आराकोट जा कर के उसने शरण ली। तो ये तो इसकी जो हमारे
संज्ञान में है। ये पुरानी कथा है। आज यहाँ पर एक तो आपको मालूम है कि द्यार के सौंदर्य की वजह से यहाँ की अपनी ही एक वो है, क्या कहते हैं, प्राकृतिक छवि है। और दूसरा, यहाँ पर आपको ऐसे पेड़ मिलेंगे, शायद आप अपने टेलीविज़न पर देखेंगे तो नीचे एक पौधा है लेकिन ऊपर को 5 पेड़ उसके बने हैं। तो इस प्रकार का हिमाचल में तकरीबन कोई भी दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जो यहाँ की आस्था है, स्थानीय लोग यहाँ बहुत श्रद्धा से दर्शन करने के लिए आते हैं और जो भी इच्छा रखते हैं उसकी प्राप्ति करते हैं। मैं एक पुजारी के नाते यही संभावना जताता हूँ, यदि इस प्रकार के पौराणिक मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाए तो बहुत ही, यानी टूरिज्म की वजह से, दैविक वजह से और यहाँ का जो वातावरण है उसकी वजह से काफ़ी मशहूर होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ज्येष्ठ श्रीमान स्वरूपानंद शर्मा जी। मैंने आपको पहले जो स्तंभ अपनी स्ट्रीम पे दिखाने का प्रयास किया था, मैंने आपसे कहा था कि मैं इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ ये स्तंभ किस चीज़ के बने हैं, परंतु जब सामने से हमारे ज्येष्ठ श्रीमान स्वरूपानंद शर्मा जी और तमाम जो हमारे कमेटी के बुजुर्गवान हमारे साथ जुड़े हैं, वो स्तंभ जो पहाड़ी भाषा समझते हैं, यहाँ पर प्रचलित हमारे हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में पहाड़ी भाषा बोली जाती है जो एक सीमित क्षेत्र पर बदल जाती है, परंतु फिर भी शब्दों का ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। पहाड़ी भाषा में एक बेखल कहते हैं, जो एवरग्रीन एक पौधा है, उससे बने हैं। और मैंने कहा था कि जब आप इस सच्चाई को जानोगे तो दंग रह जाओगे। अगर आज उस बेखल का परिमाप किया जाए, अगर उसको मापा जाए, आज वो बेखल मुश्किल से 1 या 2 इंच राउंड में उसकी अगर नाप नपाई की जाए तो मुश्किल से 1 या 2 इंच होगी। और आप देख सकते हैं वो स्तंभ कितने बड़े हैं, कितने मोटे हैं, और यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर कितना प्राचीन मंदिर है। तो आइए फिर आगे चलते हैं। हमारे बुजुर्गवान हमारे साथ जुड़े हैं और जो पूर्व में मोहतमिन रहे हैं और वर्तमान में कमेटी के सक्रिय सदस्य हैं। स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत स्वागत जी आपका। मैं विद्यासागर निवासी खरसियाली एवं कुपटवाड़ी का स्थायी निवासी हूँ, जो कि आज से 10 साल पहले तक जो है मैं इस कमेटी में मोहतमिन रह चुका हूँ। मुझे पुरानों बुज़ुर्गों से कहावत सुनी है कि यहाँ जो दुर्गा माता का जन्म स्थान माना जाता है, कि ये बहुत पुराने उससे चले आया है। यहाँ पर ऐसा होता था कि ये जो झील है, इस झील के अंदर हमारी जो गाय आती थी सुबह, यहाँ गोमूत्र डाल के और दूध की धारा लगा के यहाँ से चले जाती थी। तो ऐसे यहाँ का वो था। जब उसका वो होता था, बच्चा पैदा होता था, उसका घी जो है ना, पहले उसके दूध से जो घी बनता है उसको जो है ना यहाँ पर ला के लोग पंडित जी के शर्मा लोगों के हाथ दे के तालाब के आगे उसमें भोजपत्र के ऊपर दीपक में जला के उसको रखते थे। 1 मिनट आपको मैं रोकना चाहूँगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि ये झील पानी से इस तरह लबालब रहती थी जब कोई गाय ब्याहती थी, और शुरू के 5 या 7 या 10 दिन में उसका जो दूध से उसको मथ करके दही को मथ करके घी निकाला जाता था। तो अब आपकी यहाँ की
दैविक शक्ति देख सकते हैं। हम आपको प्रवेश द्वार से हमने अपनी स्ट्रीम शुरू की थी, वहां से जहां से झील का शुभारंभ होता है, वहां पर किसी भोज के पत्ते पर उस घी का दीपक जलाया जाता था और वो तैरता तैरता माता के द्वार तक चला आता था और उसे मां स्वीकार करती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे तथ्य अभी हैं जिन्हें हम जानेंगे बुजुर्गों से। तो उसके उपरांत ऐसा है, ये बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर जो है ना, जिस वक्त पांडु लोग रहते थे, वनों में जाते थे, उस वक्त जो है ना उन्होंने भी यहाँ वास किया था। तो उन्होंने एक दरख्त को बीजा था जिसको हम 5 पांडव के नाम से जानते हैं। उसमें एक जड़, नीचे तना एक है और ऊपर 5 है, और जिसको हम पांडु के नाम से जानते हैं। तो माता जी के कुछ इस शक्ति को, दिव्य शक्ति को देख के जो है ना लोग परेशान हुए। तो खरसियाली के जो दुश्मन लोग ऐसे थे, वो लगते थे, उन्होंने जो है ना कुछ अन्याय करना शुरू कर दिया था यहाँ। तो जितने को वो कुछ करते हैं उतने को माता जी ने, ये 3 थे जिसमें से कि एक माता जी यहीं रह गई और एक आटे यहाँ से बह के, जिसने 2 गले तोड़ के जो है ना जमीन को फाड़ के नीचे चले गए। वो उनके साथ एक उनका भीम का लोटा कहा जाता है, जो उन्होंने अपने साथ ले गया, जो हाटकोटी में अभी भी बाहरली तरफ साइड खड़ा है। जी, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने दर्शन किए हैं महाटेश्वरी के, हमारी श्रद्धेय देवी। और वहां पर आपने देखा होगा चरु के नाम से वो कहा जाता है। हमने वहां से भी स्ट्रीमिंग की थी। चरु के नाम से एक कलश, ताम्र कलश वहां बाहर जंजीरों से बंधा गया है। शायद बजुर्बान उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, वो यहाँ से दे गया और वहाँ वो अभी भी मौजूद है। तो एक देवी जो है, एक यहीं रही थी, जो जिसका आज भी यहाँ पर जो है ना पूजा अर्चना होती है और उसकी स्थापना यहीं की गई। उसके बाद वो यहीं रहती है। और इसके साथ ही एक हमारे कुल इष्ट है जो उनके देवी माँ के साथ यहाँ पर स्थापित है, वो भी यही है। तो इनका ऐसा प्रमाण है, हमारी तरफ कोई बीमारियाँ लगती थी तो माता जी के उसको वो करके, पूजन करके, उनसे वो करके जो है ना, वो बीमारियाँ खरसियाली में अभी तक कोई बड़ी बीमारियाँ कोई भी नहीं आई थी, ना लगी थी। भेड़ बकरियों को लगी चाहे इंसानों को लगी, तो बीमारियाँ जो है ना हमारे यहाँ खरसियाली में अभी तक कोई भी बीमारियाँ नहीं। माता जी के उससे आशीर्वाद से जो है ना हम सुखी है। बिल्कुल, समस्त क्षेत्र की जनता सुखी है। आप तो सुखी है ही हैं। समस्त क्षेत्र की जनता पर मां का आशीर्वाद रहे। चलिए आगे बात करते हैं। हमारे साथ कमेटी के सक्रिय सदस्य श्रीमान हरिकृष्ण जी हमारे साथ हैं। तो आधुनिकता के दौर में आप किस तरह से देखते हैं ये यहाँ पर लोगों का आना, या फिर अगर यहाँ की व्यवस्था और सुविधा की दृष्टि से आप किस तरह से यहाँ पर आगे क्या कुछ शासन प्रशासन से मांग रखना चाहेंगे? सबसे पहले मैं तो JVN टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माता रानी की तरफ से भी, आम जनता की तरफ से, सबके। पहली बार आप लोग जो है यहाँ आए, आज तक कोई भी मीडिया वाले यहाँ पहुँचे नहीं, जिससे हमारी जो ना कुछ एक बातें पीछे रह जाती है। आपके चैनल से मैं सबसे पहले ये बताऊँ, आप अपने चैनल के द्वारा जो ना आगे तक इस चीज़ को जरा थोड़ा मतलब वो करे, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाकी तो सर ऐसा है, जो तो पुरानी होती वो तो हमारे बुजुर्गों ने, पंडित जी ने, सबने बता दी। हम नई से जो ना प्रशासन से ये मांग करते हैं कि भाई इस मंदिर के लिए जो ना एक सराय का होना, रोड जो है ना थोड़ा उसकी सुविधा ठीक नहीं है रोड का, और सराय भवन का बनना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम जमीन देने के लिए तैयार है। एक ऐसी जगह यहाँ है हमारे इसी हमारे मंदिर की, जिसमें जो ना बहुत कुछ बन सकता है। वो यही जो ना सामने जो ना, जिसमें टूरिस्ट लोग वहाँ ठहरते, टेंट लगाते, सब कुछ। हम चाहते अगर सरकारी तरफ वो सराय बन जाए और अच्छा रहेगा ठहरने के लिए भी, हर चीज़ के लिए। और इको टूरिज्म वालों का भी उधर से रास्ता भी आने जाने का, चांशल घाटी का और सरु लेक तक जाने का उधर से रास्ता, वो बिल्कुल मंदिर के बगल में ही है। वहाँ अगर सराय बन जाती है तो हम इस चीज़ के लिए प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि आपके द्वारा इसके लिए जो है ना हमें कुछ मदद की जाए। और बाकी तो आप मेरी समझ से तो बुजुर्गों ने जो हिस्ट्री है उसके लिए, और आप मीडिया की तरफ से जो ना ज़्यादा जोर है, आपको लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। ज़्यादातर अमूमन देखा जाता है कि
कहीं पर कुछ अगर सरकार ने कोई कहीं के लिए कुछ एड देनी है, वहाँ पर जमीन मुहैया नहीं रहती है। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ा सकारात्मक पॉइंट है कि यहाँ पर लोग जमीन देने को तैयार हैं। और अब आगे से आगे चीजें खुल रही हैं। सरू लेक जो हमारी चांशल घाटी पे एक दो ऐसी झीलें हैं जो बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं, जिन्हें सरू झील के नाम से जाना जाता है। उसका रास्ता भी यहीं से होके गुजरता है, जो इको टूरिज्म के माध्यम से अभी गत वर्षों में बनाया गया है, हाल ही में बन रहा है, जो अभी वो यहाँ से होके गुजर के जाता है। तो आइए फिर आगे आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद जी, JBN टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ तक पहुँचे, बाकी तो यहाँ कोई पहुँचते भी नहीं है। बाकी ये है कि आने वाले समय में इस मंदिर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। जितना भी यहाँ जैसे ये किचन बने, इधर बुक लगाते हैं, लिफाफे कागज सब यहाँ फेंकते, ये सब बाहर बनना चाहिए, गेट से बाहर। बहुत बढ़िया होगा। फिर हम यही उम्मीद करते सरकार से। ये कुछ और कहना चाहेंगे? जैसे अभी हमारे बुजुर्ग श्री विद्यासागर जी ने कहा, यहाँ की एक विशेषता ये भी है, जो आप सामने ये देवदार का पेड़ जरा जूम करोगे, जो ये देवदार का पेड़ दिख रहा है आपको, यहाँ से जो माँ भीमा काली का मंदिर सराहन में है, यहाँ के लिए यहाँ से 1.25 फुट का एक तख्ता, जिसको अपनी भाषा में हम फट्टा कहते हैं, जब तक ये फट्टा नहीं लगता है तब तक वो मंदिर अधूरा माना जाता है। उसके बाद हमारे ही छुआरा में पड़ोसी खूंद जाबल, जो जाबल नारायण के नाम से जाना जाता है, उनके मंदिर का भी तब तक का वो मंदिर अधूरा माना जाता है जब तक यहाँ का ये पवित्र फट्टा नहीं जाता। जो वो लोग आएंगे जाबल से लगभग यहाँ से 35 किलोमीटर पैदल नंगे पांव और भूखे पेट आएंगे और इस खड़े पेट से फट्टा निकालेंगे और आतों आत उस मंदिर तक पहुंचाएंगे। जब वो फट्टा लग जाता है तो मंदिर का कार्य पूर्ण माना जाता है। और उसकी ये इस पेड़ या इस जन्म तीर्थ की ये एक विशेषता है। इन दोनों मंदिरों में यहाँ का फट्टा जब लगता है तभी वो मंदिर पूर्ण माना जाता है। और जैसे अभी आपको श्री विद्यासागर जी ने इसके बारे में बताया था, जो भोजपत्र हमारे मुख्य द्वार जो बना है, इसको यहाँ की हम अपनी यहाँ की स्थानीय भाषा में सरू भिंडी कहते हैं। सरू भिंडी में जैसे हमारी गाय ब्याती है, वो एक गाय हर घर में, गुम्मा खरशाली 6 गांव आते हैं, इसमें हर घर में एक गाय दुर्गा माता के नाम से, और जो यहाँ विराजमान देवता साहिब माँ के साथ है वो भी बहुत ही शक्तिशाली है। उनका हम ज़्यादा बखान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसने भी यहाँ अपनी मनोकामना अपनी इच्छा से जो भी मांगा है, उनकी मनोकामना हर समय देवता महाराज की और माँ दुर्गा की कृपा से पूर्ण हुई है। तो ये जो मुख्य द्वार है, ये सरू भिंडी कहा जाता है इसको। यहाँ से भोजपत्र पर दीपक जला के, आटे के उसमें घी और रुई में जलाकर वो अपनी धीरे धीरे अवस्था में माँ के द्वार तक पहुँचता था। और वहीं से हमारा संकेत मिलता, अगर उस गाय में हमारे घी और दूध में कहीं गलती से जूठ या भी हो गई तो वो दीपक वहीं पर बुझ जाता था। तो इसलिए जो है यहाँ के नाम से दूसरी ही गाय दूसरी बार ब्याती तब उसका दिया देना पड़ता, जिसको घी का हम दिया बोलते हैं अपनी भाषा में। और यहाँ ये जैसे मुकेश टिकराल जी ने कहा 4 गांव, यहाँ ये 4 गांव नहीं, ये 6 गांव हैं जो इसमें गुम्मा, तेलगा, खरसाली, 4 गांव, किंडारी, खुपटवाड़ी, जड़कोट सारे आते हैं। एक जो माँ दुर्गा का हर समय हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है। अभी जैसे इन बुजुर्गों ने कहा था कि बीमारियाँ सदियों पहले यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं थे, वैद्यकारी कम हुआ करती थी, तो लोगों का सारे विश्वास जो है ना माँ दुर्गा और स्थानीय देवताओं पर था। तो यहाँ पर हमने सुना है पहले बच्चों को एक बीमारी लगती थी, जिस मतलब हर रोज लगभग 3-4 बच्चा मरा करते थे आस पड़ोस में। जैसे यहाँ के लोग डरे तो यहाँ पर आए, माता के पास बुजुर्ग लोग, महिलाएं हमारी बुजुर्ग, कि हमारे तो संतान उजड़ जाएगी। तो माता ने ये आश्वासन दिया पूरे क्षेत्र के लिए, वो पूरे अपने जो टिकराल वैली आती है गुम्मा कटोर से ऊपर,
तो इस इलाके में माँ का इतना आशीर्वाद रहा कि कभी भी कुछ नहीं हुआ आज तक ही। अभी आपको पता है कोरोना काल चला था, धारा 144 के समय हम लोगों को माँ के आदेश और स्थानीय देवता के आदेश के अनुसार पूजन करना पड़ा, जो कि कुछ सामग्री हमें रोडों से लानी पड़ती थी। फिर भी धारा 144 के कारण हमें वहाँ से सामान परचेज करना, प्रशासन से परमिशन लेके। आज तक खरसियाली में ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ है जो कि कोरोना से। माँ गुम्मा और खरसियाली दोनों ही क्षेत्र इस माँ के आशीर्वाद से इस इतनी बड़ी बीमारी से भी वंचित रहे हैं। मैं सभी यही चाहता हूँ माँ से, हर श्रद्धालु जो भी हिमाचल के कोने कोने से आए, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बना रहे, हमेशा के लिए बना के रखे। और सभी श्रद्धालुओं से पुणे में धन्यवाद करता हूँ, आप आए और यहाँ के जो लोग यहाँ के बारे में अवगत नहीं हैं उन्हें भी अवगत करवाए। ज़्यादा खासकर मैं मुकेश टिकराल जी से निवेदन करूँगा, जेवीएन विजन के द्वारा यहाँ की प्राकृतिक कुदरत के जो दृश्य है इससे लोगों को अवगत करवाए। और जैसे अभी सरू लेक की बात की थी, सरू लेक यहाँ से लगभग पैदल 7 किलोमीटर है, जिसके लिए एक फुटपाथ बनाया गया है इको टूरिज्म की तरफ से। तो जब भी आप लोगों का चांसिल आना जाना होता है तो एक बार माँ का आशीर्वाद जरूर ले और आपकी यात्रा हर सफल रहे। धन्यवाद, जय हिंद। मैंने आपको कहा था बहुत सारे तथ्य छुपे हैं, बहुत सारे गूढ़ रहस्य छिपे हैं, परंतु कुछ रहस्यों को हम उजागर भी नहीं कर सकते हैं। हमारे कमेटी के सदस्यों ने कहा कि वहां पर एक दयार का पेड़ है, दयार ही कहूंगा मैं, देवदार का वृक्ष है, पेड़ है, वहां पर माँ भीमा काली सरहान तक यहाँ से 1.25 फुट का तख्ता जाता है, तब वहाँ के मंदिर का जो कार्य होता है शायद कुछ विधि विधान कुछ ऐसा है। और हमारे स्थानीय यहाँ पर हमारे स्थान जिगा बेल्ट से देवता साहिब जावल नारायण महाराज, उनका जब कोई एक विशेष अनुष्ठान होता है उस वक्त यहाँ पर वहाँ से वो पूरा देवता महाराज की जो प्रजा है वो पर यहाँ पर नंगे पाँव आती है और यहाँ से उस रस्म को पूरा करती है। बहुत सारे तथ्य हैं, आइए फिर हम आपको दिखाते हैं। आज मैंने आपको कहा था बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं। इन्होंने कहा कि वो बेखली एक कांटेदार पौधा होता है, उससे ये स्तंभ बनाए गए हैं और आज वो बेखली मात्र 2 इंच ज्यादा से ज्यादा रह गई होगी, 2 इंच उसकी राउंड है। अगर हम दिखाना चाहेंगे, मैं गुजारिश करूंगा, आज कैमरे पे हमारा साथ दे रहे हैं मिस्टर सुनील शर्मा जी, आपसे मेरी गुजारिश कि आप आए और ये वो स्तंभ है जो कहा जाता है कि बेखली से बनाए गए हैं और इसमें नक्काशी की गई है। और आज के दौर में अगर इसका मैं अनुमान करूं तो मेरे हिसाब से 1.5 फुट से ज्यादा इस वक्त ये तराश करके और खराद करके बना हुआ है। तो ये वास्तविकता में कितना हुआ होगा उस वक्त, जो पौधा आज मात्र 2 इंच, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 इंच और मिनिमम तो बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है। तो अब उस वक्त आप अनुमान लगा सकते हैं, स्तंभ के माध्यम से आप अनुमान लगा सकते हैं कि मंदिर कितना पुराना हो सकता है, जिस वक्त कम से कम 2-2.5 फुट का जो वो पौधा हुआ करता था। और बहुत सारी चीजें अभी इसमें दयार के इसमें इस मंदिर में ऊपर तख्ते लगे हैं छत के लिए। और एक बात जो बार बार जिसका जिक्र किया गया था वो बात हम आपको दिखाने का, वो भी चीज, वो तथ्य दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक वृक्ष ऐसा है जिसे महाभारत से जोड़ा जाता है, महाभारत के अज्ञातवास से जोड़ा जाता है। वो वृक्ष ऐसा है जो नीचे से सिर्फ एक है, उसका जो अगर राउंड में उसको माप करेंगे मेरे हिसाब से 100 फुट से ज्यादा उसका आधार होगा। और ऊपर उसमें 5 वृक्ष है देवदार के, बहुत बड़े बड़े, वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत तमाम सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और ये माता रानी की वो रसोई जहाँ पर श्रद्धालु आकर के माता रानी को कढ़ाई चढ़ाते हैं, और इस वक्त भी माता रानी को कढ़ाई चढ़ाई जा रही है। और मेरे हिसाब से सुबह से लेकर ये मेरे 60वीं और 62वीं कढ़ाई यहाँ पर चढ़ रही होगी माता रानी के लिए। और आप
देवदार के वृक्षों का आधार देख सकते हैं, डायमेंशन देख सकते हैं इसके। ये बहुत बड़े बड़े वृक्ष यहाँ पर माता रानी के। पंडित जी चलो, इसको जो देखो काटना शुरू किया था कि उसमें उसके लिए दिया था, तो यहाँ से जो है ना खून निकलना शुरू हुआ, पीछे से देखो कटा हुआ मिलेगा। इस वृक्ष जो मेरी स्ट्रीम के सामने है, अभी मैं इसके चारों तरफ घूमूंगा, आप इसका अंदाजा लगाइए जरा। इसके साथ भी एक तथ्य जुड़ा हुआ है जो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैं इसके चारों तरफ घूमने का प्रयास कर रहा हूं और ये वोट देना था, तो इससे जो है ना जब जैसे कटने लगे तो इससे इसके साथ भी एक कहानी जुड़ी हुई है, हम आपको बुजुर्गवान हमारे बताएंगे। ये जो है ना जी, ये जो पेड़ है इसको कि सरकार ने जैसे जंगल में वो बेचते थे लाल उसके लिए, तो ये पेड़ भी दे दिया था, गिराना शुरू कर दिया था। देखो कटा हुआ में दिखेगा, तो इससे जो है ना खून निकलना शुरू हो गया, तो इसको छोड़ दिया। नहीं तो इसको गिरा लेना था, तो इससे जब खून निकलना शुरू हुआ तो इसको छोड़ दिया। मैं आपके अनुमान से इसका आधार कितना होगा पदम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। इसका जो आधार है, अगर हम इसको गोलाई में नापेंगे 75 फीट, इसका आधार 75 फीट, आप अनुमान लगाइए 75 फीट इसका आधार मात्र है राउंड में। ये वो पेड़ था जो कभी प्राइवेट सेल ने शायद किसी को दिया था, तो वो उस वक्त जब इसको गिराना चाहा, तो यहाँ पर जिस तरह से हमारे बुजुर्गवान ने कहा कि कुछ ऐसी इस तरह की गतिविधि हुई। आइए फिर आगे वो जो वृक्ष है वो हम आपको दिखाने, वो देवदार का जो पौधा है जिसका आधार बहुत ज्यादा है और ऊपर उसमें 5 पेड़ लगे हैं, जिसे महाभारत काल से देखा जाता है। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान ही यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना हुई थी और यहाँ पर तब से लेकर वो पौधा जो आज भी सभी दर्शकों के लिए मनमोहक और एक अलग सा दर्शनीय है। चारों तरफ देवदार से आच्छादित, जिसे हम अपनी भाषा में केवली कहते हैं। यहाँ की स्थानीय भाषा की अगर मैं बात करूं, केवली कहते हैं जहाँ पर केवली की बहुलता होती है, जहाँ पर ये पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं, उन्हें केवड़ा कहा जाता है। हमारे साथ कमेंट्स के माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत अभिनंदन। राजपूत हंसराज जुंटा जी लिख रहे हैं, जय माता दी, कृपा बनी रहे। बिल्कुल यकीनन आपके ऊपर कृपा बनी रहे और समस्त क्षेत्र की जनता पर कृपा बनी रहे। और अब मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा उस वृक्ष को जिसे पांडव काल से जोड़ा जाता है और उस दौरान के अज्ञातवास के दौरान के ये वो देवदार का पेड़ है जो आधार से मात्र एक है और ऊपर इसमें 5 पेड़ लगे हुए हैं। इसे महाभारत काल से ही माना जाता है, देखा जाता है, उस रूप में देखा जाता है। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने ही माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण किया था। अभी मैं इसके आधार मात्र दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं ये इसका आधार है। इसमें मौली सूत्र बांधा गया है।
ये आधार है इस पेड़ का। अगर हम इसको दिखाना चाहेंगे आपको, मैंने कहा था कि 5 इसमें ऊपर हैं, ये आप देख सकते हैं 5 पेड़। मैं गुजारिश करूंगा पद्म जस्टा जी, कुछ प्रकाश इस पर जरूर डालें। इस पेड़ के विषय में भी जब पांडवों का गुप्त आवास हुआ करता था, तब वो इस पवित्र तीर्थ स्थान में अपने गुप्त वास के लिए आए थे। जब उन्होंने यहाँ देखा कि माताओं की शक्तियाँ, और उन्होंने इस पेड़ का हमारे बुजुर्गों से सुना है, ये पांडवों के द्वारा रोपण किया गया है और इसने अपना जो आकार दिया है, नीचे तना 1 और ऊपर 5, इसलिए हमारे बुजुर्ग। कभी ऐसा आपने कभी हैज ए कमेटी सदस्य स्थानीय निवासी कभी इसके आधार नापने का प्रयास किया है? इसे हमने अपने कुल देवता से परमिशन मांगी थी, पर इसमें फीता लगाने के लिए हमें अनुमति नहीं दी गई है। और इसमें जो ब्राह्मण के द्वारा मल्ली बांधी जाती है, कभी हम उसको भी नहीं नाप सकते। हमने एक बार कोशिश की थी कि जब ब्राह्मण इसमें मल्ली सूत्र बांधते हैं तो ये मल्ली सूत्र बांध ले, परंतु माता का और यहाँ के स्थानीय देवता का आदेश ये नहीं है कि इसमें कोई भी औजार लगे या इसकी नाप नपाई की जाए। इसलिए कोई बाहर से वन विभाग वाला आए, उनको इसके बारे में नाप नपाई हो सकती है, पर हम माँ के आशय उसके अनुसार बाहर नहीं जा सकते। जी, ये तमाम रहस्य, बहुत सारे रहस्य अभी भी हैं जिसे शायद उजागर नहीं कर सकते हैं, और ये तमाम चीजें हैं इस मंदिर में जो दर्शकों को और भक्तजनों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। और आज जेबीएन विजन टीवी के सौजन्य से हमने ये तमाम चीजें दिखाने का प्रयास किया है, और तमाम जो कमेटी के सदस्य थे, आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पुण्य धन्यवाद जो आप यहाँ आए और माता का जो दरबार में लोगों श्रद्धालुओं को जो घर बैठे भी है उनसे दर्शन करवाए। इसके लिए मैं जेबीएन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज अष्टमी के दिन घर बैठे भी आपके लाइव के माध्यम से माँ दुर्गा की जन्मस्थली में पहुँच एक प्रकार से प्रवेश किया है आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने हमें यहाँ की जो गूढ़ रहस्यत है, अनेक चीज़ों के विषय में बताए, जिससे शायद बहुत सारे लोग आज भी अनभिज्ञ हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो कि आप लोगों ने यहाँ पर आके ये यहाँ की स्थितियों की जानकारी ली। हम तो सिर्फ कण मात्र हैं, धूल मात्र हैं इस पवित्र स्थल के आगे, उस माता रानी की शक्ति के आगे कहीं कोसों दूर हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि आज महागौरी नवरात्रि में अष्टम दिन जिसकी पूजा की जाती है, उसके दर्शन कराने का सौभाग्य आज हिमाचल प्रदेश के उत्कोने से खरसाली केवाला माता मंदिर, जिसे मां आटेश्वरी की उद्गम स्थली माना जाता है, वहां से मिला। आप तमाम व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने साथी सहयोगी सुनील शर्मा के साथ मैं मुकेश टिकराल आपसे लेता हूं अलविदा। नमस्कार।